जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण का जीवन वाकई में अविस्मरणीय है और उनसे जो हम सीख रहे हैं वो भी अविस्मरणीय है। सीखने का सिलसिला नेवर एंडिंग प्रोसेस है और हमेशा हमें सीखना चाहिए कृष्ण से। बहुत सारी बातें हैं जो हम इस कड़ी के माध्यम से जानेंगे और सीखेंगे। आज की कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं कि हम इंसान अपनी आदतों से कैसे मजबूर रहते हैं, हमारी आदतें हमारे जीवन में कैसे गहरी छाप छोड़ जाती हैं और हमारी जैसी आदतें रहती है वही चीज़ें प्रकट होती रहती है और वही चीज़ें निकलती है। उसका सबसे जीता जाता जो कहते हैं कि उदाहरण है, उसमें अगर देखा जाए तो कृष्ण के 108 नाम होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि कृष्ण का आप 10 नाम बताएं तो मुश्किल से आप बता पाते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं और वो नाम वही याद आता है जो हम बचपन में कहीं ना कहीं सुने होते हैं या किसी न किसी चीज़ से सुने होते हैं और जिसकी रिपीटिशंस बार बार होती है। जैसे कृष्णा बार बार रिपीटिशन होती है, माखन चोर बार बार रिपीटिशंस होती है, देवकी नंदन बार बार रिपीटिशन होती है। आपके जीवन में जो नाम बार बार रिपीटिशंस होता है वही चीज़ें आती है। कृष्ण के 108 नाम आते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं? अब आती है कि आप उन्हें याद कैसे करते हैं, आप उनके अंदर भक्ति है कि नहीं। अगर भक्ति है तो शक्ति है, और भक्ति है बहुत सारे ऐसे भक्ति हैं या भक्त हैं उनको भी वो नाम याद नहीं रहती हैं, वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन वो नाम याद भी अगर करते हैं तो कितने दिल से याद करते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर हम कहीं भी बात होती है, किसी तरह की बात होती है, अगर उनकी नाम को याद कराया जाए या नाम की जयकारे भी लगाते हैं तो वो सुर नहीं मिल पाता है। अगर हम कहीं भी जैसे कोई भी फंक्शंस में होते हैं या जाते हैं या जुलूस निकलता है या आरती होती है, मंडी होती है, तो जय श्री कृष्ण जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो वो फीलिंग से नहीं होता है, बस आदत से निकलती है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, वो ऐसे निकलते ही चले जाती है क्योंकि हमारी आदत है जय श्री कृष्ण कहने का। जिस दिन आप फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो जाए, यानी आपका बॉडी माइंड और सोल वननेस की तरफ जाना शुरू करे, तो आपकी जो फीलिंग आएगी तब उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशंस होगा उससे डिफरेंट लेवल का होगा। नहीं तो फिर वैसे मंडली में ऐसे होगा जय कृष्णा के नारे लेंगे तो आप भी जय श्री कृष्णा, फिर बोलो कस के बोलो जय श्री कृष्णा तो आप भी बोलेंगे जय श्री कृष्णा, ऐसे नारे लगाएंगे, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल नहीं दिखती है। कई सारे फंक्शनों में आप चले जाइएगा, लोग जय श्री कृष्णा के नारे लगाते हैं, कहीं कहीं तो आवाज़ भी कम हो जाती है तो माइक पे अनाउंसमेंट होते हैं। भगवान के नाम पे भी थोड़ी अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, तब जोर से बोला जाता है जय श्री कृष्णा और दोनों हाथ ऊपर करके बोले हैं तो एक एनर्जी का बूमिंग होता है, लेकिन चेहरे की स्माइल नहीं आ पाती है। बहुत बार बार रिपीटिशन किया जाता है, इसलिए उस थोड़ा बहुत वो आ पाता है। इसीलिए कृष्ण के नाम से ज़्यादा जो खुशी मिलेगी और ज़्यादा जो प्यार मिलेगा वो चैंटिंग से मिलती है। जो हरे कृष्णा हरे राम का जो चैंटिंग है इससे ज़्यादा मिल पाती है। इसलिए यह लाइनें काफ़ी फेमस है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो दिस इज़ द लाइन। इसमें लोग चैंटिंग में डांस करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और तब वो फीलिंग्स डेवलप होती है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। कहीं भी भजन कीर्तन होता है तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं और जो आदतें होती हैं हम उसी आदत में बंधे होते हैं। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि 24 आवर में 56,000 थॉट्स जनरेट होते हैं। हम सारे थॉट्स को याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स आपके जीवन में याद रहते हैं जिनका आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है और उसी से दिनचर्या चलती रहती है। एक कहानी है, इसे समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि क्या असर पड़ता है जब आपकी आदतें ऐसी हो जाती है। तो एक घोड़े का व्यापारी बहुत ही अच्छा घोड़ा लाता है और उसे सेल करता है और उसके खरीदार
कहते हैं ना कि भीड़ लगी होती है, उसकी बोली लगती है, एक से एक खरीदार आते हैं और उसमें एक इंसान आता है, वो घोड़े की बहुत मोटी रकम लगा करके उसे खरीद लेता है। तब घोड़े के व्यापारी कहता है कि इसे घोड़े को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे की नशा में और जो भी चीज़ें था उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं कि घोड़े को आप स्टार्ट करना हो और तेज़ भगाना हो तो केवल आपको कहना हे भगवान, हे भगवान, तो घोड़े बहुत तेज़ से भागेंगे और आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ होगी। लेकिन उसे रोकना है तो उसे बोल दो सुबह हो या सांभ, मीन्स ठहर जा, तो ठहर जाता। सांभ सांभ मीन्स तो वो केवल सुनता है हे भगवान, जल्दीबाजी में रहता है। कहते हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, घोड़े को तो मैंने बहुत ट्रेंड किया है और मेरा यही शौक़ है, तो मुझे पता है, और वो ले लेता है। अब उसके बाद हो जाता है तो सोचता है कि अब एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं, घोड़े तो हैं तो इसको देखते हैं कि सही में वो बोला है स्पीड भी होता है कि नहीं। इस घोड़े में देख के तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि इसकी कितनी स्पीड है। अब वो घोड़े पे बैठता है, चाबुक मारता है तो घोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है। तो कहते हैं अच्छा कुछ बोला था हे भगवान, तो ऐसा करके देखते हैं। जैसे ही बोलता है हे भगवान तो घोड़ा चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर बोलता है हे भगवान, और तेज़ी से अपनी स्पीड में बढ़ना लगने लगता है, देखता है कि और कितनी तेज़ और जा सकता है। फिर बोलता है हे भगवान, और स्पीड बहुत तेज़ पकड़ने लगती है। अब इतनी तेज़ स्पीड पकड़ लेती है कि उसकी रफ्तार एक तो कहते हैं ना एक कार के बराबर एकदम स्पीड चलने लगती है, एक ट्रेन की स्पीड से चलने लगती है। अब उसे डर लगने लगता है, घोड़े पे बैठा होता है कि मैं गिर ना जाऊं, क्या करूं, बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस बिगड़ रहा है। और ऐसे वो भागने की भाग रहा होता है और जा रहा होता है उस तेज़ी से, और डर डर करके जा रहा होता है। और उसमें में अब वो याद करने की कोशिश करता है कि इसे रोका कैसे जाए। रुक जा, अरे भाई रुक जा। सब अपना जितने भी तरीके थे, उतने एक्सपर्टाइजेशंस थे घोड़े को रोकने के लिए, वो सारा टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता है। अंत में वो समझ में नहीं आता है क्या है। तो अब देखिए कितने मज़ेदार चीज़ होती है। अब वो कहता है हे भगवान, वो कौन सा वर्ड था मुझे याद करवा दो। अब जैसे ही बोलता है हे भगवान तो घोड़ा और स्पीड पकड़ती है, अब और मुश्किल बढ़ जाती है, और स्पीड जैसे जैसे पकड़ती है, हे भगवान इस बार तो याद करवा दो, क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रही है। और जितनी बार बोलता है घोड़े की रफ्तार उतनी ही तूफान से जाती है, उतनी वेग से चली जाती है, और धीरे धीरे वो इतना दूर निकल जाता है कि एक ऐसी समय आती है जहाँ पर एक खाई होता है। अब उसके आगे कोई रास्ता नहीं, सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है। अब उसे याद ही नहीं आ रहा था, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। अब वो लास्ट मोमेंट में था। अब इसके बाद जीवन लीला समाप्त, अब कुछ भी नहीं बचने वाला है। अचानक से एकदम लास्ट मोमेंट पे, फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता, लास्ट मोमेंट पे उसे याद आता सांभ, और जैसे ही बोलता है वो एकदम लास्ट पोजीशंस पे घोड़े रुक जाती है, और वो राहत की सांस लेता है, बच गया। और अगले ही पल में बोलता है बच गया, हे भगवान आपकी कृपा हो, बस हे भगवान कहता है, और वो घोड़े फिर चल देती है और सारी लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए आदत का प्रभाव हमारे जीवन में ऐसे ही पड़ता है। हमारी लीला कब ख़त्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए हम कैसी आदत डेवलप करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ये बहुत मायने रखता है कि हम कैसी आदत डेवलप कर रहे हैं। हमारी आदत ही हमारा जीवन डिसाइड करता है, हमारी आदत ही हमारे आगे का रास्ता को दिखला पाता है। हमारी जीवन कैसी होगी, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होगा। अगर आप एक अच्छा बॉडी चाहते हैं तो आपकी आदत होगी सुबह उठने की, एक्सरसाइज करने की। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये पढ़ना पड़ेगा कि मेरी बॉडी अच्छी है कि नहीं, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी वन ऑफ द बेस्ट बॉडी में से एक होगा। अगर आप पढ़ने का शौकीन है, आपकी आदत है, डेली आप 10 पेज 20 पेज पढ़ते हैं, तो आपकी एक समय ऐसा आएगा आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ऐसी कोई किताबें जो बच गई है जिसको मैंने नहीं पढ़ा है। मीन्स दैट इज़ द कॉल्ड प्रैक्टिस। आदतें ऐसी होनी चाहिए, और ईश्वर हमें यही सिखाते हैं आदत को डेवलप करना। इसलिए कृष्ण को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? वो बचपन से ही ऐसे नटखट थे। वो अपने गुरु संदीपनी को कभी साथ नहीं छोड़ते थे,
और जो कह देते थे उनको इतना बार प्रैक्टिस करते थे कि वो आदत में ही बसा लेते थे, और उसी आदत की वजह से वह भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। और उनके इतने सारे नाम हैं, जैसी जैसी उनकी आदतें हुई वैसे वैसे उनके नाम पढ़ते गए। और यही केसेस बहुत लोगों में भी देखा जाता है, आम लोगों में भी देखा जाता है। कोई लोग बहुत अच्छे काम करते हैं जिस फील्ड में, लोग उनको उस नाम से बुलाते हैं, या कितनी सारी उपाधियां मिलते हैं, वो इसी वजह से होती है कि वो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। तो कृष्ण ऐसे कई फील्ड के मास्टर हैं। बांसुरी जब बजाते हैं तो उनके जैसा कोई बांसुरी बजाने वाला कोई नहीं हो, इसलिए उन्हें बांसुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुरलीधर कहा जाता है। चक्र ऐसे चलाते हैं, उनके वजह से भी उनके नाम है। मीन्स जिस काम में रह जाते हैं उस काम में अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, इस तरह का उनके खेल दिखाते हैं, कई सारी चीज़ें, उनकी वजह से उन्हें उनका नंदन बोला जाता है। ये सारी नाम इंसान की जो पहचान बनी है उसके प्रैक्टिस यानी हमें भी ऐसी आदतें डेवलप करना है, हमें भी ऐसे आदत को जीवन में ला देना है कि न चाह के भी वो आदतें निकले, और साथ साथ वो आदतें दिमाग से ना निकले, वो दिल से निकलनी चाहिए। जब आपकी आदतें ऐसे हो जाए बिना कुछ कहे, आपकी आदतें दिल से अगर होने लगे तो दुनिया का कोई भी समस्या है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आदतें सारी समस्याओं का सॉल्व कर देती है। आदत आपकी कैसी है, दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। वो आदतें हमें बदलना है, वो आदतें हमें लाना है। जिस तरह से कृष्ण के 108 नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहते हैं कृष्ण कि मैंने 108 आदतें डेवलप की है जिससे मुझे 108 नामों से जाना जाता है। तो कितनी खास बात है कृष्ण के जीवन से, कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें तो बस एक ही नाम दुनिया में बनाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितने सारे युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। एक भी नाम लोग जान जाए, यही हमारे लिए लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ पा लिए, बस एक नाम बनाने के लिए। कृष्ण ने ऐसे 108 नाम बनाए थे। सोच लीजिए कितने कितने काम किए होंगे, कैसी आदतें डेवलप किए होंगे। डेवलप करते 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 इतने 108 कामों के वो माहिर हो चुके थे, जिस वजह से वो 108 नाम से जाने जाते हैं। आप गूगल करके देख लीजिएगा कृष्ण के कितने नाम हैं, आपको गूगल में मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। 108 नाम, वो नाम भी आप सुन करके उस 108 नाम का मीनिंग भी अगर जान जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि हर नाम के पीछे प्रैक्टिस है, साधना है, साधना को डेवलप करना है, और यही दिल से करना है। जैसे अगर हम दिल से करते हैं तो सारे काम आसान होते चले जाते हैं। और भगवान का नाम भी अगर लेना है तो दिल से लें। लेकिन ऐसी समाज, ऐसी व्यवस्था, ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि आज हम आरती में भी जाते हैं तो आरती करते में जाते हैं, तो आज हमें क्या होता है, आरती जैसे ही कर रहे होते हैं तो फ़ोन आ जाता है, तो बीच में उसमें लग जाते हैं, फ़ोन पे बात भी करने लगते हैं, या तो कोई दूसरा बात कर रहा था उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, या दूसरे की बातें करने लगते हैं। आरती चल रही होती है और पूरी दुनिया दहान की बातें कर रहे होते हैं, अपने घर की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, अपना होमवर्क किसी को याद आता है, किसी का घर का काम याद आता है। यानी भगवान का कनेक्शन बस नाम के लिए है, क्योंकि हम दिल से याद नहीं करते, हम आदतें वैसे डेवलप नहीं कर पाए हैं जिसके वजह से हम उनको इस तरह से याद करें। अगर आप दिल से कनेक्ट होते हैं, अगर आपके अंदर बॉडी माइंड सोल अगर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो, तो अगर आप ईश्वर को याद करें तो ऐसी कोई भी धारणाएं, विचार आपके मन में ना आएंगी, जिससे आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, उनके मार्ग पे चलेंगे। और कृष्ण यही समझाने की कोशिश की है कि हमारा बॉडी माइंड और सोल है, अगर वननेस की तरफ आ जाए तो हम दुनिया में एक से एक काम को कर सकते हैं और दुनिया में हर चीज़ों को समझ भी सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता में बॉडी माइंड सोल पे बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है और उसे समझाने की कोशिश की गई है कि वननेस इज़ द सुपीरियर पावर, और अगर वननेस अगर हो जाए तो आप ही कृष्ण हैं, और नहीं तो आप ही एक इंसान के रूप में। इसलिए वननेस लाइए तो कंसंट्रेशंस पावर बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की बुद्धि आती है और हम को रिलेट कर पाते हैं।
और हमारा एनर्जी भी बहुत तेज़ी से काम करता है। जिस चीज़ को देख ले, जिस चीज़ को पढ़ ले, वो तुरंत हमारे जहन में रह जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ अक्सर हुआ करती है कि हम अपने चीज़ों में बेस्ट पूरी तरह से नहीं दे पाते। बेस्ट कहने का मतलब है पूरी एनर्जी नहीं लगा देते हैं, कुछ न कुछ एनर्जी बचा के रखते हैं कि किसी और काम के लिए। अगर मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ, अगर मैं पूरी एनर्जी लगा दूँ, बस ये मेरा बेस्ट है, इसमें जितना एनर्जी लगाना है मैंने लगा दिया है, तब आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इस सोच करके बन रहे हैं कि एक वीडियोस बनाने के बाद अभी थोड़ी एनर्जी बरकरार रखना है क्योंकि अगला वीडियोस बनाना है, तो आपकी ऐसी आदतें आपको घातक हो सकता है, आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि एनर्जी ऐसे बचा बचा के रखने के बाद एक समय ऐसा आएगा, या एक समय के क्या, पूरे दिन भर में एक ऐसा टाइम आएगा जब रात में आप सोने के लिए जाएंगे तब भी एनर्जी आपकी बची रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जब एनर्जी ख़त्म नहीं हुई तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम्स होता है, रात में सोने जाते हैं और कहते हैं नींद नहीं आ रही है, क्योंकि दिन में जो समय था एनर्जी खर्च करने का, वो खर्च पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो रात में बिस्तर पे या तो पंखे देखते रहते हैं या फ्रिज कूलर देखते रहते हैं और भगवान को फिर से याद करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से नींद आ जाए, नहीं तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो हमें समय मिला है, ये डे मिला है, फुल मस्ती से काम करें, पूरी एनर्जी लगा दें, जिस काम को कर रहे हैं उसमें पूरी एनर्जी लगा दें और एंड तक रात होने से पहले हमें फ़ख्र से कहना पड़े आज मैंने काम किया है, आज मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा के काम किया है। तो देखिए नींद भी आएगी तो उतनी ही मस्ती से नींद आएगी और अच्छे से सोएंगे, पूरी तरह से आपके बॉडी माइंड पूरी तरह से शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और अच्छे से नींद आएंगे और जो सुबह की शुरुआत होगी एक नई दिनचर्या के साथ होगी। तो ऐसे ही कृष्ण के साथ बने रहे, कृष्ण की वाणी को सुनते रहे, कृष्ण कथा में जुड़े रहे। कृष्ण कथा को सिर्फ कथा ही समझ करके आप ना इसे सुने, अपने जीवन में होने वाले बदलाव समझ के सुने। और आपके एक शेयर से अगर किसी का लगता है कि बदलाव हो सकता है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी मौका दें समझने का, सीखने का, क्या पता उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे।